अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको रहे अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी, दोनों बच्चों की तबीयत नहीं ठीक, परी को भी बहुत तेज़ बुखार हो गया हुआ है और सारिन को भी बुखार हो गया हुआ है। उनके लिए दुआ करें। आप छोटे भाई की भी तबीयत नहीं ठीक। और जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो उन्होंने परी को इतना ज़्यादा ढेरों ढेर प्यार दिया। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस। आप लोग इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत फैमिली, माशाल्लाह से कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी फैमिली इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, इतनी दिल वाली फैमिली, यकीन करें कभी इस हद तक नहीं सोचा था। तो ये सारी दुआएं जितनी आपने हमें दुआएं दी हैं, परी को दी हैं, अल्लाह ताला परी के हक़ में, हमारे हक़ में और आपके हक़ में भी फरिश्तों की आमीन के साथ कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कमियां दूर फरमाए। पाक। तो जी हमने एंड पे एक कमेंट पढ़ा जब सारा काम हो गया था। एक कमेंट आया हुआ था कि ना आप पूरी फैमिली चाहे मास्क लगा के एक क्लिप डालें। तो जी सॉरी, बस हमें पता नहीं चला। तो इंशाल्लाह ताला अगले मंथ फरहान की और फरहान की भाभी की बर्थडे अगर सेलिब्रेशन करते हैं इसी तरह, तो इंशाल्लाह ताला फिर वहाँ कोशिश करेंगे कि आपको अपनी पूरी फैमिली का विज़िट करवाएं, मिलवाएं। आपको पता है किनमें से लोग हैं हम लोग ना, नज़र लोग भी आएगी तो फिर, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फैमिली को नहीं बुलाते। एक तो आपको पता है सर्दी है, घर छोटा है, फिर बंदा, फिर गैस की प्रॉब्लम, फिर ये बंदा बुला के मेहमानों को चाय शाय ना पिलाए या अच्छा मतलब गर्मियों में तो बंदा कहीं भी बैठ सकता है, सर्दियों में आपको पता है एक प्रॉपर सेटअप होता है। तो इस वजह से ना अपने घर के बंदे होते हैं। तो इस बार तो नज़र लोग भी नहीं थी, उसकी बेटी की मतलब पेपर था और दूसरी तीनों की तबीयत ख़राब थी। तो जी हमने कहेंगे हमारी परी को नज़र लगी है, बच्चों की वैसे तो बिस्मिल्लाह बलून से खेलता गिर गया। तो बच्चों की वैसे तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, फरहान की भी है, सारिम और परी की, क्योंकि हमारे ना उधम नज़ा के व्लॉग बच्चों, उनके भी बच्चों की तबीयत ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है लाहौर में। तो बिल्कुल काली घटाएँ छाई हुई हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो जी आपने सही कहा है, मैविश पे बात हम करने वाले थे। तो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट करके बता दिया। और मैं इनकी काफ़ी छित्रोल देख रही हूँ हर वीडियो पे, हर वीडियो पे इनकी छित्रोल हो रही है और ये इस काबिल है। फिर ये कहते हैं जी लोगों की बातें करके ये ना करो, वो ना करो। इनकी बेटियां सारी बीमार है और चौधरी हैं घरों में, और वो उसके भी अब वो बेचारी अब क्या करे। वीडियो में तो उन्होंने जैसा भी है बिस्ती भी करवानी है और अच्छे भी बनना है, जिस तरह सास कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ। तो उसने फिर कहा कि अम्मी जी मैं थोड़ी वीडियो बनानी है। फिर भैन भरावां ने मैंने बड़िया लम्मिया सुनानिया ने, तो अम्मी ने जप्पी डाल के कहा हाँ तो मेरी धी ने मेरी वीडियो नहीं बनानी। तो अम्मी जी ने कभी सोचा है कि आप मतलब खुद अब जब दिल करता है गाड़ियों पे बैठ के जाते हैं। यकीन करें हमारे इधर मतलब कि पाशा के दोस्त भी हैं ना, तो उनसे भी अगर ये गाड़ी मांगता है ना, कहीं जाना हो या कोई मसला हो, खुदा ना खासा, जब आपको पता है परी बीमार हुई थी तो इसके दोस्त ने कहा था गाड़ी ले जाओ, इतनी दूर जाना है। तो खुदा ना खास्ता बीमार या गर्मियों का मौसम था, तो बंदा ना गैरों का भी एहसास कर लेता है। चीज़ का क्या होता है, जो दिल वाले लोग हैं तो इनकी अपनी गाड़ी। और फ्याज में तो शर्म हयार नाम की चीज़ भी नहीं है ना। और उधर मैविश को बेचारी को भेजा हुआ आबदा बेगम के घर, और बिल्कुल आबदा ऐसे ही है, आबदा चैनल बनाएगी, हर वीडियो में आबदा के क्लिप हो रहे हैं, हर वीडियो में आबदा के क्लिप हो रहे हैं। तो खुद की बेटियां दोनों मिलके कंबल निकाल रही थी, सुमेरा और हुमैरा, और कह रही थी सानू सारियां भैनों नूं यही मसला है, सानू सारियां भैनों नूं यही मसला है पट्ठियां दा, साडे पट्ठे कमज़ोर ने। तो क्या वो मैविश की जान देखी आप लोगों ने? वो इतने वैसे तो है शौकी। वो जब बेबी होने वाला था तो उसने अपने घर के क्या किया था, उठा के पेटा खोल रही है, पेटी खोल रही है, और जानवरों की तरह, मैं क्या नाम लूँ, ऊपर चढ़ रही है, छलांगे मार रही है। तो ऐसे फिर औरतों के साथ यही कुछ होता है। तो उधर जी जो है अपनी इनकी जो आबदा साहिबा है, जिनको मुझे लगता है कुछ भी नहीं, बड़ी मासूम है, उसको तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं आता। हाँ जी, उनको मुझे लगता है हंडिया और बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और अभी अलीवीर कह रही थी हम सब सारी माँ जैसी है, तो अलीवीर कहते से नहीं तुम मावर गया नहीं गया।
जो माँ होंदी है कोई भी नहीं होंदा। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि सारे को जैसे मतलब कहते हैं ऐसे को तैसा मिला हुआ है। तो उधर जो छितरोल हो रही थी फयाज साहब की, जिसने एक झूठी कहानी खड़ी है कि जी मैंने भैन भरावां ने कहा कि तेरे व्यूज़ कम होए ने तो तू शादी कर फिर तेरी व्लॉगिंग अच्छी चलेगी। तो हाँ हाँ ये 110% सही गल है। तो फिर ये हो गया तो वो हो गया, तो पता है ना लाइवें आना है और छलांगे लगा रहा है नसरुल्ला। और नसरुल्ला पहुंचा हुआ था अलीवीर के घर और कमेंट आया हुआ था ये आपस में मैच लगाएंगे। तो जी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये आपस में नहीं लगाएंगे। अलीवीर जो खुद बीवी के साथ बैठ के लगाता है, और ये भी देखना कोई एक और चैनल बनाएंगे और ये खुद मियाँ बीवी बैठेंगे। ये भी नहीं सोचते कि हमारे रिश्तेदारों के हाथ पैसा है, कभी भी नहीं। ये यही सोचेंगे कि जो पैसा वो भी जीते तो मेरे घर, तो मैं भी जीतूँ तो मेरे घर, जिस तरह वो दोनों बैठे हुए। तो अब नसरुल्ला क्या जो है फयाज साहब, उनकी झूठी बातें यकीन करें। जो कमेंट आया था मैं इसको क्या वो बात बताऊं, तो लोगों ने कहा था वो झूठा है, तेरे इतने कमेंट हम पढ़ते हैं, किसी कमेंट में नहीं आया हुआ था कि तुम शादी कर लो। तो मेरी उम्र बहुत थोड़ी है, मैं गंजा हो गया हूँ, तो ये हो गया तो वो हो गया। वो तो एक अलग बात है, बच्चों के बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, बच्चों के बाल जल्दी झड़ भी जाते हैं, वो नस्लों पे बात होती है। तो उम्र का क्या पता जी किसकी कितनी उम्र है कितनी नहीं है। तो ऐसे ही झूठ, तो उसने कहा था इसको भी पता है कि बीवी साथ होगी तो व्लॉगिंग अच्छी चलेगी। जिस तरह से फिर अभी ये कभी महविश का लगा देता है थंबनेल, कभी लगा देता है उसका जो हुमैरा का। तो फिर इसको इस पर भी कमेंट आए हुए थे तुझे शर्म नहीं आती, तुम औरतों के थंबनेल लगा लगा के तो दिखाते हो और करते हो वीडियो बनाते हो। तो इतना मतलब कि फिर इसने काफ़ी कमेंट डिलीट किए हुए थे। तो इसको कमेंट आया हुआ था परी की मामा के तुम कमेंट डिलीट करने और ब्लॉक मारने के अलावा कर क्या सकते हो, तो फिर लोग तुम्हें देखना बंद कर देंगे, फिर सही रहोगे। मतलब जिस तरह इनके इतने सब्सक्राइबर और इनको देखते कितने लोग हैं, तो यही फिर हशर होगा। जिस तरह ये लोगों की राय को नहीं रखते सामने या उनको नहीं समझते या कोई बात नहीं करते, तो फिर ऐसे ही होता है ना, फिर देखने वालों की भी मर्जी है। फिर वो उधर नसरुल्ला भी है, वो तरले ले लेके कमेंट लोगों से मांगता है, और जो कोई 2-4 उनके हक में होते हैं वो रख लेता है, और जो नहीं होते वो सारे डिलीट करते हैं। तो अच्छा जी उधर हमें कमेंट आया हुआ था कि जो क्योंकि आपको पता है कल हमारे घर में माशाल्लाह चाहे छोटा प्रोग्राम हो बड़ा हो तो फिर ना थोड़ा सा होता तो है बंदा मसरूफ़, तो इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं देखी। तो कमेंट हमें आया हुआ था कि जब वो बर्तन निकाल रही थी ना सुमेरा, तो सुमेरा कह रही थी कि कोई गल नहीं रहने दे, तू बर्तन ना काटते, तू परात से चावल काट ले। तो हाँ ऐसी बात है, वो मेहमानों के साथ यही कुछ करती है ना। कभी बाहर का तो मैंने इनके घर मेहमान देखा नहीं है, अपने ही आते और उनके साथ तो परात में सब लोगों ने चम्मच ही रख के बैठना था। हाँ तो फिर परी की मामा का मशवरा सुन ले जी, वो कह रही है फिर आप लोग चम्मच परात में ही रख के सारे खाना शुरू कर दिया करें। तो फिर ऐसा ही है कि नहीं मेरा ये है कि फिर बर्तन तो निकालती है, और साथ ही इसने इतना बड़ा रोब झाड़ा मैंने भी बर्तन लेने हैं। तो साढ़े चाचा जी ते चाची जी इन्ना बर्तनों च नहीं खाते, वो मार्बल के बर्तनों च खाते हैं। तो जाहिर है जी जो अमीर होगा तो वो पत्थर के बर्तनों में या चीनी के बर्तनों में खाना खाएगा। तो जो आम लोग होते हैं ज़्यादा, वैसे आम लोगों के घरों में भी अच्छे मेलामाइन के सेट चलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो फिर वो चीनी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं या पत्थर के इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो जी जिसको अल्लाह ताला ने जितनी इस्तात दी है फिर वो उतना इस्तेमाल करता है, और वो भी ना करे तो वो भी कंजूसी में आता है। तो इनके घर में तो इनकी अम्मी जान ने जो रखी हुई है स्टील की प्लेटें जिनमें खाना दिया जाता है मेहमानों को, तो इधर इनको इनकी अम्मी जान को एक कमेंट आया हुआ था कि बेटियों के लिए कितना प्यार है और बहुओं के लिए, और खुद आप बैठ के गाड़ी पे बेटे के साथ चल पड़ती हैं। तो जाके अभी भी बेटियों का बेटियां होती, बेटियां ये हैं। एक तो हमने लगाया हुआ था बेटियां मजबूर होती हैं, अल्लाह अल्लाह की शान है। अभी बेटियां तो मजबूर होती हैं, तो वाह भाई वाह ये बेटियां मजबूर हैं। तो इनको इनकी अम्मी जान को कमेंट आया हुआ था कि अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं उनको क्या कहूँ कि आप करें कि आपके बेटियों के साथ क्या। और इधर 11 साल हो गए आसिया की शादी को, तो अब तक भी उन्हें सालन खुद ही आप डाल के देती हैं। और इधर जो है फिर दूसरा ये है कि आसिया उस दिन गई है तो वो पता नहीं ताहिरा के लिए लेके गई है थर्मस, और ये अब जो है फिर बोरी में काफ़ी चीज़ें लेके गई हैं। तो उधर अब जो बेचारी महविश को तो नौकरानी वैसे ही बनाया, फिर भी वो एक तरह
छलांगे मार रही है। तो ये इधर इन कह रहा लोगों को तो मामा एक दूसरे के गिफ्ट की कदर भी नहीं है। हाँ। वो ओवन उठा के उसको दे दिया, हाँ जी, ओवन उठा के उसको दे दिया, हाँ जी, और बच्चे ने बताया कि ओवन किसका। हाँ। तो इधर ये बैठी हुई है, नसरुल्ला वीर कह रहे हैं कि वो हमारा बहना कह रही थी आ जाओ, नाले छलियां ले जाओ, तो नाले सानू मिल जाओ। तो आया तो ये मतलब ये जो लाइव है ना, ये सीखने आया हुआ है टिकटॉक पे लाइव कैसे बैठते हैं और किस तरह, क्योंकि छलांगे लग रही हैं। उधर वो एक और यूट्यूबर एक और के पास आया हुआ था, वो अगली वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो अब ये सारे अलीवीर के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि अलीवीर ने सबसे पहले बैठना शुरू किया है। तो ये फ़याज़ भी आए दिन उधर पहुंचा होता है, और ये जो है नसरुल्ला वीर भी उधर पहुंचा होता है। तो बस यही बात है कि उधर जो है फिर वो दोनों आसिया जो बेचारी अपने बच्चों को देख रही थी, और जो है महविश को बाइक पे इतनी छोटी बच्ची के साथ, और अल्लाह ताला ना करे खुदा ना खास्ता बच्ची को नमूनिया हो गया ना, तो इन्हें लग पता जाएगा कि क्या होता आप है। देखिए कि हमारे कहते हैं शहर घरों में इतनी बच्चे ठंड बैठे हुए नहीं हैं, होती, तो हमारे यहाँ पे बच्चे बीमार हुए हैं। और ये जब सिर्फ जो छोटी बच्चे बच्ची को स्कूल अला के जा रहे जी हैं, तो फिर भी बच्चे इतने बीमार हुए हैं। तो वो छोटी सी बच्ची के साथ वो वहाँ थोड़े से पैसे दो, काम वाली को बुला के काम करवा लो। इसको भगाया होता है कि जा तू ओदे नाल, सिर्फ वो इन हो रही है। वो बस इस तरह होता है। देखो कल का ज्यादा काम था ना, तुम्हारे नेबर में बाजी वो करती हैं, तो कल मैंने उनको हम नहीं 200-300 कहते जी रुपया हमारे नहीं दिया। मिलते, बिल्कुल। हमारे तो बेचारी काम वाली मिल जाती हैं, जब किसी को बुलाए बेचारी अब 100-200 कल जैसे रुपया इससे लेके। ज्यादा काम था, हाँ और जी, इन दोनों की तबीयत भी खराब थी, तो मैंने साथ वाली बाजी को कहा, तो उसने 200 रुपया लिया, और उसने हालांकि सफाई वो भी ले कर भी दी। नहीं रही थी, हाँ, कह रही थी नहीं सफाई नहीं भी नहीं। कर दी और बर्तन भी धो दिए। मैंने कहा नहीं, हाँ नामुनासिब बात है, जब करवाना है तो फिर किस चीज़ का क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल। आपको पता चीज़ इनको छोटा सा भी फंक्शन हो हाँ, तो फिर ज़्यादा आपको होता है। और तो वो बच्चे रहती जहाँ भी पे किराए बीमार पे हो है। जी, और जहाँ पे बच्चे बीमार हो, हाँ, तो वो कहती नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, आपका ये बल्कि क्या ये किया। भी बताओ क्या कह रही थी मिलाद पाक के लिए। हाँ जी, मिलाद के लिए भी आपको पता ज़्यादा हो जाता, तो जुमेरात के पहले हम महीने की पहली जुमेरात को हम लोगों ने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिलाद करवाया करेंगे। तो उसने कहा उस दिन मैं आपको खुद आके आपके साथ सारा काम करवाया हाँ, करूँगी, और मैंने लेना 1 रुपया भी नहीं। क्योंकि मुझे ये बड़ी सादत होगी कि मैं मिलाद पाक में आई हूँ, मैंने महफिल सुनी है, मैंने कुरान पाक पढ़ा है, तो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं लूँगी। फिर भी परी की मामा ने कहा नहीं, जो भी मैं दे सकती है इंशाल्लाह ताला, तू खुद किराए पे रहती है, तो बंदा क्या 100-200 से या मतलब जितना भी बंदा दे सकता है। तो कहती नहीं, ये मैंने कभी भी नहीं लेना, क्योंकि वो एक मिलाद की खिदमत होगी मेरी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।